झूलाघाट थाना प्रभारी आरती ने मंगलवार को वाहनों की चेकिंग के दौरान एक दुपहिया स्कूटी चालक को बगैर हेलमेट, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस और बगैर कागजों के वाहन चलाते हुए पकड़ा। वाहन को सीज कर दिया गया है। इसके अलावा क्षेत्र में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 7 वाहन चालकों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई करते हुए 3500 रुपए का संयोजन शुल्क वसूला गया। पिथौरागढ़ मुख्यालय से बुकिंग लेकर रोम सुकून गांव गई एक कमांडर जीप मंगलवार देर शाम वापसी में बडारी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जीप सड़क से पलटकर नीचे बने एक मकान के ऊपर जा गिरी, जिससे मकान क्षतिग्रस्त हो गया। जीप चालक बेड़ निवासी राहुल कुमार उम्र 23 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। वाहन में सवार 14 वर्षीय नेपाली नागरिक लकी भी घायल हुआ है। 108 एम्बुलेंस कर्मी गौतम इगराल और रितेश कुमार घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचे। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अंशुल कोहली ने बताया कि चालक राहुल कुमार को गंभीर चोटें आई हैं। एक्सरे और जांचों के बाद स्थिति का पता चलेगा। हाँ, ये राहुल कुमार अभी जो एक्सीडेंट में घायल पेशेंट आया हुआ है, ये छाती में दर्द बता रहा है और थोड़ा इसके चिन के नीचे टाँके लगेंगे, थोड़ा वहाँ से खून बह रहा था, कटा हुआ था, तो अभी उसका इलाज चल रहा है। टाँके लगे हैं अभी। अब बाकी हम एक्सरे के बाद देखेंगे कि छाती में कितनी चोट है, उसके हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट होगा आगे। चंपावत जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्वाला क्षेत्र में लोहाघाट डिपो की रोडवेज बस के ब्रेक फेल हो गए। गनीमत रही कि बस में सवार 28 यात्री बाल बाल बच गए। यात्रियों को दूसरी बस से गंतव्य के लिए भेजा गया। सूचना पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। मंगलवार को लोहाघाट डिपो की बस लोहाघाट से हल्द्वानी जा रही थी। स्वाला क्षेत्र में अचानक बस के ब्रेक फेल हो गए। चालक नारायण दत्त को जैसे ही इसका आभास हुआ, उन्होंने सूझबूझ से बस को रोक लिया। चालक ने बताया कि बस की रफ्तार कम थी, इसके बावजूद वह बस को बमुश्किल रोक पाए। बताया कि सड़क चौड़ी होने के चलते भी बड़ा हादसा होने से बच गया। बस में 28 यात्री लोहाघाट से मैदानी क्षेत्रों की ओर जा रहे थे। इनमें 22 पुरुष और 6 महिलाएं थी। जब यात्रियों को इसका पता चला तो उन्होंने ईश्वर को याद कर राहत की सांस ली। अब पिथौरागढ़ में आपको मिलेंगे सभी बड़े ब्रांड्स के लेटेस्ट और बेस्ट क्वालिटी के स्पोर्ट्स एक्सेसरीज, फुटबॉल जर्सी, स्पोर्ट्स शूज, क्रिकेट हो या हॉकी, फुटबॉल हो या बास्केटबॉल। अपने पसंदीदा स्पोर्ट्स गियर के लिए आज ही संपर्क करें। मां उल्का स्पोर्ट्स एरिना, नियर स्पोर्ट्स स्टेडियम, पिथौरागढ़। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर JS नबियाल ने मंगलवार को संभाला पिथौरागढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कार्यभार। वे अभी तक जिला चिकित्सालय में प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक के पद पर तैनात थे। कार्यभार ग्रहण करने के बाद डॉक्टर नबियाल ने कहा, दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। जैसा कि हमारा पिथौरागढ़ जनपद जो है एक पहाड़ी जनपद है, पर्वतीय जनपद है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ आप लोग इससे भलीभांति परिचित हैं। गांव दूर दराज रहते हैं, आबादी तो है, तो यहाँ पर हर जगह जो है स्वास्थ्य सुविधा बहुत मुश्किल सा है। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो दूर दराज के लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की हम कोशिश करेंगे। और जितने भी हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं कार्यालय में, अस्पताल में, वो समय से अपनी ड्यूटी पाएंगे और जो समय निर्धारित है तब तक बैठे रहेंगे। और कोई भी इमरजेंसी 24/7 चलता रहेगा। और जो भी कॉल आएगी, जिसको भी जो भी दिक्कत होगी, उसका त्वरित रूप से उपचार करने के लिए कहेंगे। और हम सब मिलके ये करेंगे कि कम से कम यहाँ एक स्वास्थ्य सुविधा को अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करें और हर ज़रूरतमंद को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा कर्मी समय पर अपनी ड्यूटी पर आएं, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा
रिक्त पदों को भरने के लिए निदेशालय को पत्र लिखे जाने की बात भी उन्होंने कही है। पिछले दिनों लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सम्मानित हुए महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद गिरी का पिथौरागढ़ पहुंचने पर नागरिकों ने जोरदार अभिनंदन किया। सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे ने कहा कि स्वामी वीरेंद्रानंद शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उनकी उपलब्धियां जिले को गौरवान्वित करने वाली हैं। शिक्षा, पर्यावरण, धर्म को समर्पित स्वामी वीरेंद्रानंद गिरी महाराज जी को पिछले दिनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सम्मानित किया गया। यह पूरे उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। एक ध्वजवाहक के रूप में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे स्वामी वीरेंद्रानंद जी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और आने वाले समय में शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में जो उनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं वह हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनेंगे। उन्हें कुमाऊनी टोपी और पुष्पमाला भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बाल साहित्यकार ललित शौर्य ने भी उनके योगदान को अभूतपूर्व बताया। स्वामी वीरेंद्रानंद ने सभी का आभार व्यक्त किया। अब पिथौरागढ़ में डोर टू डोर फूड डिलीवरी की सुविधा। बर्थडे, जनेऊ, एनिवर्सरी, अन्नप्राशन, सगाई, रिटायरमेंट पार्टी, गृह प्रवेश, किटी पार्टी, नामकरण आदि प्रोग्राम हेतु बना बनाया भोजन, बिना लहसुन प्याज का शुद्ध सात्विक भोजन भी बनाया जाता है। अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें। पुल निर्माण की मांग को लेकर क्वार्बन के ग्रामीणों का आंदोलन 22वें दिन भी जारी रहा। मंगलवार को शेर सिंह, कलावती देवी, तुलसी देवी, राजेंद्र सिंह, भगवान सिंह सहित तमाम ग्रामीण धरने पर बैठे। धरना स्थल पर हुई सभा में ग्राम प्रधान योगेंद्र सिंह ने कहा कि पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीण लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई है। 4 माह पूर्व अधिकारियों ने गांव जाकर ग्रामीणों को पुल निर्माण का झूठा आश्वासन दिया था। अधिकारियों ने 20 दिन में अपना आश्वासन पूरा नहीं किया। मजबूर होकर उन्हें फिर से आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा है। ग्रामीणों ने 22 दिन बीत जाने के बाद भी उनकी कोई सुध नहीं लिए जाने पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि जल्द उनकी मांग नहीं मानी गई तो वह आंदोलन को उग्र करने के लिए बाध्य होंगे। मंगलवार को आसपास के 2 अन्य गांव के लोगों ने आंदोलन को अपना समर्थन दिया। मंगलवार को कनालीचिना में तहसील दिवस का आयोजन हुआ। जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वामी, उप जिला अधिकारी डीडीहाट खुशबू पांडे, तहसीलदार रामप्रसाद की मौजूदगी में आयोजित तहसील दिवस में कुल 38 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 18 का मौके पर ही समाधान किया गया। शेष समस्याएं विभागीय अधिकारियों को निस्तारण के लिए प्रेषित की गई। पुलिस ने मंगलवार को मिशन मर्यादा अभियान के तहत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। गंगोलीहाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत थाना अध्यक्ष हीरा सिंह डांगी ने बेलम नाथ निवासी सांगली को अपनी भाभी से लड़ाई झगड़ा करने के आरोप में गिरफ्तार किया। बेरीनाग थाना अध्यक्ष महेश चंद्र जोशी ने शराब के नशे में शांति भंग कर रहे महेश सिंह निवासी कनेड़ा को हिरासत में ले लिया। जिले भर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 140 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। दिवाली के इस शुभ अवसर पर गोविंद लाल, सुरेश लाल ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं मॉडर्न और ट्रेडिशनल ज्वेलरी, साथ ही सोने चांदी के सिक्के, बर्तन, गिफ्ट्स, पारंपरिक आभूषण जैसे नथ पौंछी, गलोबंद, हॉलमार्क की सुविधा युक्त गहने एवं डायमंड की विशाल रेंज उपलब्ध। आज ही दिवाली ऑफर का लाभ उठाए। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर जल्द संपर्क करें। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।